अस्सलामुअलैकुम। फाइनली बुलावा आ गया और मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से पहले हम जाएंगे मस्जिद मिकात और एहराम पहनने के बाद हम मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे। सारी तैयारियां कंप्लीट करने के बाद हम घर से निकल पड़े और 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद फाइनली हम मस्जिद मिकात पहुँच गए। बहुत सारे हमारे बहन भाई ना मेहनत मुशक्क़त में पड़ जाते हैं और अपने एहराम ना पाकिस्तान से ले आते हैं, लेकिन यकीन करें यहाँ पर एहराम अवेलेबल है। मस्जिद मिकात में, मस्जिद आयशा में, हर जगह से एहराम इजीली मिल जाता है। ठीक है, और मेरा एहराम मेरे साथ ही है, मुझे परचेज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि लास्ट टाइम मैं उम्रे पर गया था तो तब मैंने अपना एहराम संभाल कर रख दिया था। उसके बाद मैं वॉशरूम पहुँचा और फ्रेश होने के बाद फाइनली एहराम पहन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एहराम पहन लिया। यहाँ पर नवाफिल वगैरह अदा करने के बाद मैं मक्का के लिए रवाना हो जाऊँगा। अंदर पहुँचने के बाद मैंने नवाफिल अदा किया और उम्रे की नियत करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा और फिर हमारे नन्हे मुन्ने हाजी भी आ गए। अमल, हम कहाँ जा रहे हैं? मुस्कान, हम कहाँ जा रहे हैं? और यूं हमारा सफ़र शुरू हो गया और आधे से ज़्यादा रास्ता हम बाप बेटी ने सोकर ही गुजार दिया। सुबह के 5 बज गए हैं और फजर की नमाज का टाइम हो गया है, तो हम यहाँ रेस्ट एरिया पर रुके हुए हैं। जमात तो हमारी मिस हो गई है, अब अब्बू जमात करवाएंगे और हम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अंदर पहुंचे तो एक भाई ऑलरेडी जमात करवा रहे थे तो हम लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और बाहर पहुंचे तो गाड़ी बीमार हो गई। गड्डी पुचेसी मक्के है कोई ना, मेरे को तो नहीं लगता कौन सो है। और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली बच्चे भी आ गए और कैफेटेरिया से खाने पीने का सामान लेने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का पहुँच चुका हूँ और मैं मौजूद हूँ इस टाइम मस्जिद आयशा। रास्ते ना आने की वजह से हम गाड़ी को यहीं पर ही पार्क कर देंगे और बस पर आगे जाएंगे। हरम जाने से पहले मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम्स की तरफ निकल पड़ा। मस्जिद मिकात की तरह यहाँ पर भी जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आपको एहराम और तमाम चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। यहाँ के वॉशरूम्स में पानी इतना गर्म था कि चाय इजीली बन सकती थी। और यूं फ्रेश होने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। इरादा तो सबका यही था कि यहाँ से आगे बस पर जाएंगे, लेकिन बस क्योंकि दूर ड्रॉप करती है तो हमने टैक्सी ले ली और फिर फाइनली हम दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह पर पहुँच गए। ये जो काबे पर पहली नज़र वाली फीलिंग होती है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब डिफरेंट फीलिंग्स का एक मिक्सचर होता है। ये वो जगह है जहाँ पर आने के लिए आपकी रंग, नस्ल, कास्ट कुछ भी मैटर नहीं करता। हमारी किसी से थोड़ी सी भी नाराजगी हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये बंदा हमारे घर ही ना आए, लेकिन इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा तवाफ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सफ़ा मरवा के लिए जाने लगा हूँ। आज जुम्मे की वजह से माशाल्लाह बहुत रश था। नहीं बेटा, नहीं। पूरा तवाफ माशाल्लाह से बच्चों ने पैदल ही कंप्लीट किया था, लेकिन सफ़ा मरवा के तीसरे चक्कर पर उनकी हिम्मत टूट गई और हमें उन्हें उठाना पड़ा। सफ़ा मरवा कंप्लीट करते करते जुमे की नमाज का टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया हमारा। अल्लाह हमारा उम्रा कबूल फरमाए और हर मुसलमान को एटलीस्ट वंस यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। इंसान यहाँ आते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स और तकलीफ लेकर आता है, लेकिन यहाँ आते ही सब भूल जाता है। हो गया, मैं तकसीर करवाने के लिए सलून पर पहुँचा हूँ तो रश चेक करें बस। और ये 24/7 ऐसे ही यहाँ पर रश होता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरी बारी आ गई। बहुत सारे लोग पैसे और टाइम बचाने के लिए हरम में ही खड़े होकर साइड पर थोड़े थोड़े बाल काट लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तकसीर करवाने के बाद मैं खाने का इंतजाम करने के लिए फूड कोर्ट पहुंचा और सारे ब्रांड्स क्रॉस करने के बाद मैं ब्रांड्स के बाप अलबैक पहुंच गया। ब्रांड्स के बाप के साथ साथ अलबैक रश का भी बाप निकला, जिसकी वजह से अलबैक का प्लान कैंसिल हो गया। तो डोनट के साथ हमने बुक को किया थोड़ा सा काम डाउन और टैक्सी पकड़ने के बाद हम वापस अपनी गाड़ी लेने के लिए मस्जिद आयशा पहुंच गए। गाड़ी पिछले कई घंटों से धूप में खड़ी थी तो मैंने AC ऑन किया और गाड़ी के ठंडे होने का इंतजार किया। थके हुए होने की वजह से वापस मदीना जाने वाला प्लान कैंसिल हो गया और हमने डिसाइड किया कि आज रात हम यहीं पर स्टे करेंगे। होटल पहुंचते ही हमें रूम्स मिल गए और फ्रेश होने के बाद मैं सीधा बेड पर लामलेट हो गया। अभी ना मैं सुख का सांस लेने ही लगा था कि घर वालों की फटीक आ गई है, जाकर खाना लेकर आओ। अब बताओ बंदा करे क्या। ये बात नहीं है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है खाना खाने का, लेकिन आज मैं चाह रहा था कि ना ऐसे रेडी मिल जाता बिल्कुल सब कुछ बेड पे। इतनी थकावट हुई है, सब कुछ ऐसे बेड पे चाहिए। सब जो खाते हैं खाते रहे, मैं तो भाई अलबैक ही खाऊंगा। आज मैंने ठान लिया।
रास्ते ना आने की वजह से लोकेशन की मदद ली और फिर मैं अल्बैक ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लोकेशन तो डाली थी अल्बैक की, लेकर मुझे वो दियाफा मॉल आ गई है। लगता है अब इसके ना फूड कोर्ट में होगा अल्बैक। आप लोगों को पता है खुशी का दूसरा नाम क्या है? अल्बैक। लेकिन मेरी खुशी अधूरी ही रह गई क्योंकि इनके पास ब्रोस्ट अवेलेबल ही नहीं था। और हर घर में आपको कुछ अफराद ऐसे मिलेंगे जिन्हें अल्बैक बिल्कुल नहीं पसंद। तो उन सब लोगों के लिए मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना लिया और जब होटल पहुंचा तो पता चला कि रूम का कार्ड तो मुझसे कहीं गिर गया है। तो मैं रिसेप्शन पर पहुंचा और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जिस पर उन्होंने मुझे दूसरा कार्ड बना दिया। और फिर मैंने बोला खुल जा सिमसिम, और रूम में पहुंच गया। यकीन करें अल्बैक की फर्स्ट बाइट में ही सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। मजीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज।